आपका हर एक सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके राशि के स्वामी कह रहे हैं, ये आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जब आपके ऊपर से शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण समाप्त होगा तो उसके ठीक 2 महीने बाद सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं और उस दो ग्रह सूर्य ग्रहण में दो ग्रह जो है बहुत ही तहलका मचाने वाले हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर देंगे, तो वहीं ऐसे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुख संपत्ति संप्रदाय धन वैभव भर देंगे। क्योंकि 3 जून 2027 को आपके ऊपर से शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। हालांकि पूरी तरह से जो आपके ऊपर 2028 में समाप्त होगा, लेकिन 3 जून 2027 को शनि के साढ़े साथी का जो प्रभाव है तीसरा दिन वो समाप्त हो जाएंगे और ठीक 2 अगस्त 2027 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहे हैं, जो कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य तीनों के तीनों आमने सामने होंगे। और ये 18 साल बाद, 18 वर्ष 11 महीना और 8 घंटे के बाद होने जा रहा है। और 18 वर्ष 11 महीना 8 घंटे होने के कारण ये सारे आपके जीवन से, आपके राशि से जुड़ा हुआ है। एक एक बात गौर से समझिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान जो है शनिदेव के पिता है, जो कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है, जो कि 3 जून को समाप्त होने वाले हैं। वहीं चंद्रमा जो कि मन भावना इच्छा के प्रतीक माने जाते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा का आगमन होगा तो पूरी तरह से पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएंगे 6 मिनट के लिए। और थोड़ा सा भी जो उनका जो रोशनी है सूरज का, ये पृथ्वी पर नहीं आने वाले हैं। और इसके कारण जो है चंद्रमा जब बीच में आ जाएंगे, जब सूर्य भगवान की आपकी जो दृष्टि है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। क्योंकि जब सूर्य भगवान की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी थी तो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब खोना पड़ा था। आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगाए गए थे। ऐसे ऐसे आपके साथ लोगों ने व्यवहार किया जो कभी आप जीवन में कभी कल्पना भी नहीं किए थे, कि जिस व्यक्ति के साथ आप उठ बैठकर खाते पीते थे, जिस व्यक्ति को आप हमेशा मदद करते रहते, तो वही व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसे ऐसे कलंक, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, जहां आपके दिल, आपके मन चकनाचूर हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जिनके हम बारे में हमेशा हम भलाई करते थे, वही व्यक्ति हमारे जीवन में इतना दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहा है। क्योंकि ये सब सूर्य के कमजोर नीच होने के कारण हुआ था। लेकिन जैसे 2 अगस्त 2027 को सूर्य ग्रहण लगेंगे और समाप्त होगा, वैसे ही चंद्रमा यहाँ से हट जाएंगे और हटने के कारण जो सूर्य भगवान की जो शुभ दृष्टि है वो पृथ्वी पे आएंगे। और पृथ्वी के साथ साथ भगवान सूर्य शनि महाराज के पिता के हैं, और पिता के साथ साथ इनकी कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी। जो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन वैभव सब चले गए थे, सब वापिस होने वाले हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक एक बात गौर से समझिएगा। साथ ही 18 साल 11 महीना 8 घंटे क्यों महत्वपूर्ण अंक ज्योतिष में हम आपको समझा रहे हैं, कि ये अंक 8 अंक भगवान शनिदेव महाराज का है। 8 अंक के स्वामी शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज के प्रिय अंक ये 8 माना जाता है। और यही 11 जो कि चंद्रमा का कारक माना जाता है, माता पिता का, भाई बहन की इच्छा का कारक माना जाता है, विचार के कारक माना जाता है। यही क्या करेंगे, सूर्य भगवान की निगेटिव ऊर्जा को यहाँ रोक देंगे, जिससे जीवन पृथ्वी पर अंधकार होगा। और साथ ही 18 यानी 1 अंक भगवान सूर्य का, जो कि यहाँ पे है, भगवान सूर्य पहले हैं। और शनिदेव महाराज का अंक है 8, जो कि 8 यहाँ पे भी है। और 8 अंक होने के साथ साथ ये जो है शनिदेव महाराज के प्रिय अंक, और यदि हम दोनों को प्लस करते तो ये निकल के था 9, यानी 9 अंक मंगल का अंक है। और मंगल ब्रह्मांड का, गैलेक्सी का, खगोलीय का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल आपके राशि में 28 जुलाई से ही एंट्री हो रहा है, ये 2025 में ही हो रहा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहे हैं, चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे थे दो ग्रह जो भूचाल लाने वाले हैं, जो काफी तांडव मचाने वाले हैं, वो दो ग्रह का नाम है, एक का राहु और दूसरे का केतु। ये दोनों ग्रह पापी और मायावी ग्रह कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तो एक राक्षस ने छल से अमृत पी लिया था, और भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन से उनका सर काट दिया था। और बाद में उनको एक सर ऊपर वाले हिस्से का नाम राहु दिया गया और नीचे वाले शारीरिक का जो है उनके केतु नाम दिया गया। और केतु का जो कारक माने जाते हैं, सुख संप्रदाय सेवा सत्कार रोग ऋण के कारक, धर्म मार्ग के कारक माने जाते हैं। और वहीं राहु अचानक से हमारे बुद्धि को पलट देते हैं, अचानक से हमें जो है ऐसे ऐसे ज्ञान प्रदान कर दे जिससे हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है, हमेशा हमें भ्रम में डालते रहते हैं। और यही क्योंकि ये मायावी ग्रह है, मायावी ग्रह होने के साथ साथ जिस व्यक्ति के जीवन में भ्रम में डालते रहते हैं,
गलत विचार उत्पन्न करते रहते हैं, तो परिवार में मतभेद हो जाते हैं, अनेकों समस्या का सामना करना पड़ता है। और वहीं जब चंद्रमा भगवान सूर्य से ग्रहण हटने के साथ साथ आपके ऊपर से पूरी तरह से जो आपके ऊपर जीवन पे ग्रहण लगा हुआ है, जो 2020 से आपके जीवन में ग्रहण लगा हुआ था शनि के साढ़े साथी का, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जो आपके ऊपर कर्जे काफी हो गए थे, लाइबिलिटी हो गए थे, जो आपको प्रॉपर्टी पे बेचना पड़ा था, जो आपके बिजनेस पार्ट सब बंद थे, जो आप काफी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे, परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, घर में आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी आप ऐसे ऐसे भावना आपके विचार मन में आए, जहां से आप तो करने के लिए तो गए, लेकिन आप वापिस आ गए अपने परिवार के बारे में सोच करके। और ये 100% होता है, क्योंकि एक तरफ आपके जीवन में बुध तहलका मचा रखा था, वाणी व्यापार नौकरी सब छीन लिया था आपसे। दूसरी तरफ राहु, जो थोड़ा बहुत इनकम आ रहा था, उन्हें ये राहु महाराज ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। देवगुरु नीच हो गए थे, शुक्र नीच हो गए थे, जो आपकी सुख सुविधाएं धन वैभव सब समाप्त कर दिया था। लेकिन अब क्या करेंगे कि ये साथ के साथ ग्रह का सपोर्ट आपको तो मिल ही रहा है, साथ ही जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय सबसे ज्यादा तांडव उथल पुथल ये दोनों ग्रह मचाने वाले हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी समाप्त होगा, इसके कारण जो है ये दोनों ग्रह आपको शुभ फल परिणाम देंगे, क्योंकि शनिदेव आपको बहुत कष्ट बहुत पीड़ा दे चुके हैं। और ये राहु जो है, ये वित्त मंत्री भी कहे जाते हैं आपके राशि के, क्योंकि कुंभ राशि ही एक ऐसा राशि है जिनके वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री मिनिस्टर भी है। और ये हैं आपके राहु। तो राहु क्या करेंगे, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे, अचानक से आपको धन वैभव सुख संपदा सब कुछ अचानक से देंगे। लेकिन हमेशा सेवा सत्कार धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़िएगा। कोई ऐसे रास्ते पे नहीं जाएगा जिससे दूसरे के व्यक्ति को भावना को ठेस पहुंचे, कोई ऐसे बानी कोई ऐसे कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये केतु और राहु तांडव मचाएंगे जब सूर्य भगवान भगवान के ऊपर ग्रहण लगा रहेगा, चंद्रमा जब उनको घेर के रखे रहेंगे, और उस समय आपके ऊपर ये शुभ फल प्रदान करेंगे, जो आप आपकी इच्छा हर एक इच्छा आपकी पूर्ति करेंगे और आपके जीवन में आने वाली समस्या समाप्त करेंगे। साथ ही बात करते हैं 3 जून 2027 को आपके ऊपर से शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण समाप्त होगा। तो ये 3 अंक होता है गुरु का, और जून छठा महीना जो शुक्र का, और 2027 जो 11 का जो 11वां अंक ये चंद्रमा का, ये 3 अंक यानी गुरु का, और छठा अंक यानी शुक्र का, जो कि सुख संपत्ति धन वैभव के कारक माने जाते हैं। जो आपके जीवन में सुख संपदाएं थे, जो चीज आप इस्तेमाल करते थे, जिससे आपको खुशी मिलती थी, जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी आरंभ हुआ तो ये शुक्र आपके नीच हो गए, और सारे खुशियां सारे आपके मनचाहे वस्तु जितने भी थे, जो आप कार्य कर रहे थे, जिस कार्य में आपको सबसे ज्यादा मन लगता था, वो पूरी तरह से आपसे छीन लिया गया, पूरी तरह से आपके जीवन बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरह से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर दिए गए। लेकिन यही अब शनि महाराज आपके जीवन में खुशियों का आगमन लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि जैसे शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के 2 महीना बाद सूर्य ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण 6 मिनट का होगा, 6 मिनट के समाप्त होने के बाद यानी 3 अगस्त 2027 से आपके जीवन में हर एक पल हर एक सेकेंड हर एक घंटा आपका होगा। आपके हिसाब से आप दुनिया चलेगी, आपके हिसाब से अब आप अपनी जिंदगी जी पाएंगे। जो आप एक दिन राजा की तरह जीते थे, वही जिंदगी फिर से आपके पास 3 अगस्त 2027 से आने वाले हैं।